दिस मंथ गॉड विल फेवर यू। इस महीने परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को बहुत आयत से उंडेलेगा। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी सारी भलाइयों के लिए जो कि अनगिनत है, अद्भुत हैं। मेरे भाई मेरे बहन, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करता है, उपकार करता है, फेवर करता है, और मेरे भाई मेरे बहन हम आनंदित होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन के परमेश्वर इस महीने आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह करेगा। ही विल पोर आउट हिज फेवर अपॉन यू। वो आपकी जिंदगी पर अनुग्रह करेगा। आज आप ये जो वचन सुन रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, परंतु ये परमेश्वर है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक्सेप्ट करें इस चीज को और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। ये वचन आपके पास ऐसे ही नहीं आया। परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शत्रु के आक्रमण और उसकी चालों के कारण, उस निंदा और उस अपमान के कारण, उस तिरस्कार के कारण, उस तनाव के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण जिससे आप होकर के गुजरे हैं, जो आपने सहा है, परमेश्वर अपने अनुग्रह को, परमेश्वर अपने फेवर को आपके जीवन के ऊपर मेरे भाई मेरे बहन उंडेलने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, आपके पिछले संघर्ष, आपके आंसू, आपकी निंदा, आपकी सेवा करना और आपकी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर से आपने रो रो करके की हैं, ध्यान रखिए परमेश्वर उनको जायर नहीं जाने देगा। वो ऐसे ही नहीं जाने देगा, परंतु वो आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह करेगा। वो जानता है आपके ठुकराए जाने को, कि आप किस रीति से ठुकराए गए हैं। वो जानता है कि कितनी निंदा आपने सही है, कितनी कठिनाइयों को आपने अपने जीवन के अंदर सहा है। परमेश्वर उन सारी चीजों को अननोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसने इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान किया है। मेरे भाई मेरे बहन, निर्गमन की पुस्तक में उसके 2 अध्याय में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैंने उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट है उनको भी मैंने सुना है। मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। शायद आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर हमें तो इतना समय हो गया प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर हमें तो इतना समय हो गया इन बातों को के अंदर परेशान होते हुए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने ये महीना आपके अनुग्रह का ठहरा दिया है। ये महीना परमेश्वर ने फेवर का महीना ठहरा दिया है। और इस महीने परमेश्वर आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन ऐसे लोगों को भेजने वाला है, ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको उत्साहित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस महीने परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन के अंदर भेजेगा जो उस परिश्रम को, जो उस लेबर को, जो उस कठिन परिस्थितियों को और उन कार्यों को जो आपने परमेश्वर के लिए किए हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे, आपके हौसले को बढ़ाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे मेरे भाई मेरे बहन। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात मेरे भाई मेरे बहन, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके निमित्त परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं और इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उस फेवर को, उस अनुग्रह को, उस उपकार को मेरे भाई मेरे बहन आपके जीवन के ऊपर उंडेले। जी हाँ, आपका विश्वास योग्यता से प्रार्थना करना, आपका आंसू बहाना मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फलवंत होने जा रहा है। इस महीने परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। जैसे परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर उंडेलने जा रहा है मेरे भाई मेरे बहन, लोग उस अनुग्रह की चर्चा करेंगे, लोग उस अनुग्रह की बातें करेंगे जो आपके जीवन के ऊपर होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर अपने अनुग्रह की सामर्थ को आपके जीवन के अंदर उंडेलना आरंभ करने जा रहा है इस महीने। वह उन जंजीरों को जो आपके चारों ओर हैं तोड़ने जा रहा है। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। ध्यान रखिए, वो आपके माहौल को बदलने जा रहा है। वो जो माहौल आपके चारों तरफ है मेरे भाई मेरे बहन, निराशाओं का, परिस्थितियों का, कठिनाइयों का, कमी घटी का, आज
परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं उस माहौल को बदलने जा रहा हूं। सबसे पहली बात मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महीने परमेश्वर अनुग्रह की सामर्थ को आपके जीवन के ऊपर खोलने जा रहा है। उस अनुग्रह की भरपूरी को आपके जीवन के ऊपर उंडेलने जा रहा है। मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 132 में और उसके पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखें नींद से और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए एक निवास स्थान ना बनाओ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को आरंभ करने जा रहा है। सबसे पहली चीज आप इस चीज को ध्यान रखें, द गॉड विल ओपन द स्टार्टिंग ऑफ हिज फेवर अपॉन यू। परमेश्वर अपने अनुग्रह की, अपने उपकार की शुरुआत इस माह से आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है। लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। आपको अपने जीवन को एक ऐसा पवित्र स्थान बनाना है जो परमेश्वर के लिए हो, जिसमें परमेश्वर की आराधना हो, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको एक काम करने की जरूरत है कि यदि आप चाहते हैं कि ये माह आपके जीवन के अंदर, ये महीना आपके जीवन के अंदर अनुग्रह की शुरुआत का महीना होने पाए, परमेश्वर के फेवर का महीना होने पाए, तो मेरे बहन मेरे भाई आज अपने जीवन को तैयार करिए। हर एक वो चीज जो आपको आपके परमेश्वर से अलग करती है, आज उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। हर एक वो बात जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा नहीं देती, जो वो स्थान जो परमेश्वर का है वो ले रही है, उन तमाम चीजों को आज के दिन में मेरे भाई मेरे बहन अपने जीवन से आपको निकालने की आवश्यकता है। और ये महीना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन के ऊपर होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपका जीवन को परमेश्वर प्रकाशित करेगा, आपके जीवन को परमेश्वर चमकाएगा, निखारेगा। उन त्रुटियों से, उन कमियों से जो आपके जीवन के अंदर शायद सालों से पड़ी हुई हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह महीना परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर के फेवर के शुरुआत का महीना आपके जीवन के लिए होगा, जिसमें परमेश्वर आपको तैयार करेगा और आप को अपने लिए तैयार करके वो इस्तेमाल करना शुरू करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात ध्यान रखिए, इस माह परमेश्वर आपके संग होगा। जब मैं और आप पढ़ेंगे भजन संहिता 132 और उसका 10वां वचन, तो यहां लिखा है, अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। मेरे भाई मेरे बहन, इस महीने मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महीने परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी। इस महीने में आप परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे आज से पहले आपने कभी नहीं किया। वो उपस्थिति आपके साथ ऐसे होगी, उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, आते जाते, मेरे भाई मेरे बहन, हर क्षेत्र में ये उपस्थिति एक ऐसी उपस्थिति होगी आप जिसको आपने आज से पहले कभी भी अपने जीवन के अंदर नहीं पाया। हाँ, आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है, लेकिन ध्यान रखिए, जिस रीति से आज तक नहीं किया, अब आप उस उपस्थिति का अनुभव करने पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो उपस्थिति है परमेश्वर की, ये आपकी अगुवाई करेगी। ध्यान रखिए, हर कठिनाई में, हर परिस्थितियों में आप जय के साथ आनंद करेंगे और उसकी उपस्थिति आपको सामर्थ्य देगी। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं आप ही तेरे आगे आगे चलूंगा, माई प्रेजेंस विल गो बिफोर यू एंड गिव यू द रेस्ट। मेरे भाई मेरे बहन, वो आराम आप पाओगे, वो शांति आप पाओगे, वो आनंद आप हर एक चीज में, हर एक बात में, अपनी हर एक डीलिंग में, अपने बच्चों में, अपनी परिवार में, अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में, मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को लेने पाएंगे। तीसरी बात, इस महीने परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य रूप से या अद्भुत रूप से परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर उपाय करेगा। भजन संहिता 132 का 15 वचन कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, मैं
इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और उसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और उसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। प्रेज लॉर्ड। ध्यान रखिए, आप शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से आशीषित होंगे। आप आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से आशीषित होंगे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के हर एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे आप इमोशनली हो, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, मेरे भाई मेरे बहन, आपका आत्मिक जीवन उन्नति करने पाएगा। वहां आप जय जयकार करने पाएंगे, वहां आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, ओ मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्थिक रूप से परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यही परमेश्वर है जो उपाय करेगा। और इस महीने मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को इस महीने, परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को मेरे भाई मेरे बहन अद्भुत रीति से वो पूरा करेगा, अद्भुत रीति से आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा और आप परमेश्वर के उस फेवर को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। चौथी बात, परमेश्वर इस महीने आपके लिए एक दीपक तैयार कर दिया है। परमेश्वर ने इस महीने परमेश्वर ने आपके लिए एक दीपक तैयार कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 132 का 17 वचन कहता है, वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपके लिए एक दीपक तैयार कर रखा है और इस महीने आप उस दीपक को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। ये दीपक मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दीपक दो काम करेगा। पहली चीज, ये दीपक वचन की मानिंद आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के रूप में आपके जीवन को संभालेगा, आपके जीवन को प्रकाश देगा, आपके जीवन को मार्गदर्शन देगा। और दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, ये जो दीपक है मेरे भाई मेरे बहन, इट शोज द सॉल्यूशन, ये दिखाता है समाधान को, ये दिखाता है हल को। इस महापरमेश्वर आपकी समस्याओं के लिए मेरे भाई मेरे बहन एक सॉल्यूशन उसने तैयार कर दिया है। शायद आप के जीवन के अंदर समस्याएं बहुत सारी हों और वो समस्याओं को आप नाम लेकर के गिन पा रहे हो। मेरे परिवार में समस्या है, मेरे घर में समस्या है, मेरी नौकरी में समस्या है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन के अंदर होंगी। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन परमेश्वर ने मुझे जब दिया, मैं आनंद से भर गया। परमेश्वर ने पर्सनली ये वचन मुझे दिया, अतुल इस महीने मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ये महीना फेवर का साल होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपके समक्ष इस वचन को लेकर हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। जो मैंने परमेश्वर से पाया है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। ये महीना आपके लिए परमेश्वर के फेवर का, अनुग्रह का महीना होगा। और इस महीने मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपके लिए एक दीपक तैयार किया है। आपकी हर समस्या में मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको समाधान देगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप धीरज से उसके साथ चलते रहिए, धीरज से प्रार्थना करते रहिए, आनंद से उसकी स्तुति करिए, महिमा करिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अब आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। पांचवी बात, इस महापरमेश्वर आपके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाएगा। यू नो, ही विल पुट टू शेम योर एनिमी। वो आपके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाएगा। भजन संहिता 132 का 18 वचन कहता है, मैं उसके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। शायद मेरे भाई मेरे बहन, इस महीने परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ होगी। शायद आप परेशानी में होंगे, शायद आपके जीवन के अंदर बहुत सारे शत्रु होंगे जिन्होंने आपको घेर रखा हो। वो शत्रु शायद आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है, आपकी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी क्यों ना हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो शत्रु आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कह रहा है गॉड विल पुट ऑल योर एनिमीज डाउन, और वो उनको लज्जा का वस्त्र पहनाएगा। इसका मतलब क्या है? वो छुपे छुपे घूमेंगे, वो आपसे भागेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर के क्यों ना चलूं,
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा होगा, वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हर चीज में मेरे भाई मेरे बहन आप कमजोर नहीं रहोगे। अब आप कमजोर नहीं रहोगे, अब आपको छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शत्रु 10 मार्ग से, एक मार्ग से वो दल बना करके आएंगे, लेकिन 10 मार्गों से वो भाग निकलेंगे, वो भागेंगे, मार्ग ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर आपकी सुरक्षा होगा इस महीने। छठी बात और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस महीने जो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता 132 का 18 वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो उसका आगे लिखा हुआ है, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। इस महीने परमेश्वर आपको चमकता हुआ मुकुट पहनाएगा मेरे भाई मेरे बहन। इस महीने परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के अंदर होंगी, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर होगा मेरे भाई मेरे बहन। ये जो मुकुट दिखाता है, ये दिखाता है महिमा को। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा। मैंने ग्रहण किया और मैं चाहता हूं आप भी ग्रहण करें। इस महीने परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। इस महीने आप परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इस महीने परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वो आपको वो मुकुट पहनाएगा मेरे भाई मेरे बहन, जिसके ऊपर धूप के बदलने के कारण से, मौसम के बदलने के कारण से, परिस्थितियों के कारण से मेरे भाई मेरे बहन ये मुकुट धुंधला नहीं होता। नया कपड़ा लेकर के आते हैं, पहनते हैं, कुछ समय बाद उसका आनंद खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो जाता है। लेकिन ये जो मुकुट परमेश्वर आपको देने जा रहा है, ये जो चमकता हुआ परमेश्वर मुकुट आपको देने जा रहा है, ये फेड नहीं होगा, ये फीका नहीं पड़ेगा, परंतु मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। और परमेश्वर कहता है कि राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वो प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश होगा, वो तेज परमेश्वर का तेज होगा जो आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। आपका मन दुखी रहता था, आपका मन उदास रहता था, चेहरे पे मायूसी रहती थी, कारण से आप अपने अंदर एक दुख महसूस करते थे, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उदासी महसूस करते थे। आज से परमेश्वर आपके माहौल को बदलने जा रहा है मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास से इन वचनों को ग्रहण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जो वचन आपने मुझे दिया, अपने बेटे और बेटी के लिए दिया प्रभु, आज मैं इस वचन को प्रोक्लेम करता हूं। आई डिक्लेयर योर वर्ड ओ लॉर्ड। प्रभु होने दे, इनका माहौल बदलने पाए, इनकी परिस्थितियां बदलने पाए, और ये महीना परमेश्वर जैसे आपने कहा है पिता परमेश्वर कि ये महीना तेरे अनुग्रह का महीना होगा तेरे बच्चों के लिए। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, इनके हृदय में ये विश्वास को भर दीजिए प्रभु, और ये तेरे अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर भरपूरी से आते देखें। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं, आप सुरक्षा देने जा रहे हैं, आप शत्रुओं को हराने जा रहे हैं प्रभु, आप महिमा देने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और यही प्रार्थना करते हैं कि हमें तैयार करें प्रभु, ताकि हम तेरे लिए अपने जीवन को पवित्र स्थान के रूप में बना सके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। यदि आपको आशीष मिली है तो मेरे भाई मेरे बहन दूसरों के साथ बांटना और शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।